तो जय हिंद। तो आज हम गोलीय दर्पण से आगे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ पिछला रिवाइज कर लेते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो किसी दर्पण के गोलीय भाग का एक हिस्सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम ये भी बताए थे कि किस दर्पण में इमेज बड़ा होगा और किस दर्पण में इमेज छोटा होगा। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा होता है और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। ये सब हम आपको बता दिए थे। आज हम ये देखेंगे कि किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। उससे पहले हम ये देखेंगे यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यदि वस्तु को हम सेंटर पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इसके बारे में हमें आज देखना है। देखेंगे आप लोग अच्छे से थोड़ा। ये कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसका राइट साइड धंसा हुआ है। राइट साइड धंसा हुआ है। ये मान लीजिए अनंत है। यहाँ पर क्या होता है? पोल। बीच में क्या होता है? सेंटर। और सेंटर और ध्रुव की बीच की दूरी को हम तिर्य्या और तिर्य्या की आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब जब हम वस्तु को राइट साइड की ओर ले जाएंगे तब तब उसका प्रतिबिंब लेफ्ट साइड की ओर आएगी। यानी वस्तु को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब बाएं तरफ आएगा। वस्तु को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब बाएं तरफ आएगा। यानी हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु को हम अनंत और सेंटर के बीच में रखते हैं, पहले बताए हैं, जब जब वस्तु को हम राइट साइड की ओर ले जाएंगे वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब लेफ्ट साइड की ओर आएगा। यानी हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु को हम एक कदम आगे बढ़ा दें, यानी अनंत और सेंटर के बीच रखें, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सेंटर और फोकस के बीच। सेंटर और फोकस के बीच। यदि वस्तु को हम अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब सेंटर और फोकस के बीच। सेंटर और फोकस के बीच इसलिए बनता है क्योंकि हम वस्तु को एक कदम आगे बढ़ा दिए हैं। तो हम ये भी बताए थे जब वस्तु को आगे बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिबिंब लेफ्ट साइड की ओर आएगा, तो प्रतिबिंब भी एक कदम आगे बढ़ेगा। यदि वस्तु को हम सेंटर पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सेंटर पर ही बनेगा। यदि वस्तु को हम सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि वस्तु को हम सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सेंटर और अनंत के बीच बनता है। कहाँ पर बनता है? सेंटर और अनंत के बीच बनता है। यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो आप लोग ये बताइए कि यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। यदि वस्तु को हम अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। यदि वस्तु को हम सेंटर पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सेंटर पर ही बनेगा। यदि वस्तु को हम सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो हम वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब सेंटर और अनंत के बीच बनता है। यदि वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे, यदि वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दिए तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। अब हमें ये प्रश्न पूछता है कि कब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, कब वस्तु से बड़ा बनेगा और कब वस्तु से बराबर बनेगा। इसके बारे में अब हमें देखना है। तो पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण का। मान लीजिए यहाँ पर क्या है? अनंत है।
बीच में क्या होता है, सेंटर। यहाँ पर क्या होगा, पोल, और सेंटर और पोल के बीच की दूरी को तिर्जा, और तिर्जा की आधी दूरी को हम फोकस कहते हैं। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और फोकस पर रखेंगे उसका प्रतिबिंब अनंत पर। तो अब हमें ये देखना है कि कब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, कब बराबर बनेगा और कब छोटा बनेगा। कब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कब छोटा बनेगा और कब बराबर बनेगा, इसके बारे में हमें देखना है। देखिए, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। यदि हम वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। यानी हम वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखे हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच। यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो सेंटर पर ही बनेगा। यदि वस्तु को हम सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, यदि हम वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो अनंत और सेंटर के बीच। यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ तक हो गया छोटा, बीच में हो गया बराबर, और यहाँ तक हो गया बड़ा। यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा, बीच में बराबर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा। तो हमें ये देखना है कि जब वस्तु से बड़ा कब बनता है, छोटा कब बनता है, बराबर कब बनता है। इसको हम नंबरिंग देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये पांचों कंडीशन जो है ना, ये पांचों कंडीशन जो है, यानी फोकस से लेकर जितना भी प्रतिबिंब इधर की ओर बनेगा सब के सब वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब ये देखना है ये कब छोटा बनता है, कब बराबर बनता है और कब बड़ा बनता है। देखिए, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, बहुत छोटा। देखिए, ये छोटा है कि नहीं। यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, छोटा बनता है। यदि वस्तु को हम अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच बनता है। हल्का सा बड़ा, हल्का बड़ा बन रहा है, हल्का सा बड़ा। यदि वस्तु को हम सेंटर पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। यदि वस्तु को हम सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब सेंटर और अनंत के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, हल्का बड़ा बनेगा। यदि वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इतना सिंपल है। वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु को अनंत और सेंटर के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। और कैसा बनेगा, हल्का सा छोटा, हल्का सा छोटा। यदि वस्तु को हम सेंटर पर रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सेंटर पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, तो बराबर बनेगा। यदि वस्तु को हम सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सेंटर और अनंत के बीच। और कैसा बनेगा, हल्का बड़ा बनेगा। यदि वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर। और कितना, तो बहुत बड़ा। 5 से इधर जितना भी प्रतिबिंब बनता है ना, यानी फोकस से इधर जितना भी प्रतिबिंब बनता है सब के सब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और छोटा, बड़ा, बराबर, ये आप लोग देख सकते हैं ये कब छोटा होगा, कब बड़ा होगा, कब बराबर होगा। लेकिन यदि हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख दें, यानी नंबर 6,
वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखने तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बनता है उस स्थिति में प्रतिबिंब आभासी होता है, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। जब आभासी होगा तो प्रतिबिंब सीधा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा और बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। तो आशा करते हैं ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। जाने से पहले आपसे एक सवाल है, यदि वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कैसा बने, स्थिति कैसा होगा, यानी प्रकृति कैसा होगा? सीधा होगा। यदि वस्तु को हम पोल पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब पोल पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? जब दर्पण के पीछे ही बन रहा है तो आभासी होगा। यदि वस्तु को हम पोल पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पोल पर ही, यानी ध्रुव पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और बराबर बनेगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।